आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, बस 10 दिन का इंतजार। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। हर हल्के में जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। वादों और दावों की सियासत ने जोर पकड़ लिया। उम्मीदवारों की मुखालफिन पर तंज, तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। नून लीग की मरकजी क़यादत की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ देर में NA 130 का दौरा करेंगे। पुरानी अनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। हमजा शहबाज PP 148 में रैली की क़यादत करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कायदे मिल्लत जाफरिया अलामा साजिद अली नकवी से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने लीगी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए दरखास्त की। अलामा साजिद अली नकवी ने कहा कि इंशाअल्लाह मुशावरत के बाद जल्द मुस्बत जवाब देंगे। लोगों को समझ आ गई है, यकीन करें हमें ये ज़हन में था कि लोग 16 महीने पे पूछेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। सर हर शख्स को पता है कि 16 महीने में क्या हुआ है, उससे पीछे पौने 4 साल में क्या तबाही आई है, और उस तबाही को रोकने के लिए PMLN ने, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल अपने हाथों से बर्न किया है रियासत को बचाने के लिए। ये बात तो एक कच्ची आबादी में रहने वाले एक मिडल पास आदमी को भी समझ आ गई है। हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को दांव पर लगाया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं तनकीद और इख्तलाफ की भी कुछ हुदूद हैं। हर शख्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। अवाम मुस्लिम लीग नून को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग ये प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये मोहब्बत का इजहार इसलिए करते हैं कि मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब जो खुद इस हल्का इंतखाब से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क के अंदर खुशहाली के काम किए हैं, इस मुल्क की तरक्की के काम किए हैं। और इस हल्के के अंदर भी आप लाहौर शहर की किसी गली कूचे में चले जाएं, लाहौर शहर में निकल जाएं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी UC 75 में देखें तो हर जगह पर आपको PMLN और मियाँ नवाज शरीफ नजर आएगा। अवाम नून लीग के साथ हैं। 8 फरवरी को शेर ही जीतेगा। PP 173 से लीगी उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद कहते हैं इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को शिकस्त होगी। तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाने का सेहरा नवाज शरीफ को जाता है। NA 128 का इंतखाबी मार्का। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुतहरिक खान बरादरी का ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान। ओन चौधरी ने शाहजमाल, गुरु मांगट रोड और इचरा में भी कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की। हमने मुशावरत से फैसला किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत चल रही है, अगर हम मुल्क की और कौम की और गरीब आवाम की कोई खिदमत कर सकते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। लाहौर में बिलावल भुट्टो को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। अलामा जबीर अहमद ज़ुहीर कहते हैं पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं जो मुल्क की खिदमत कर सके। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल कहते हैं हमारे कारकुनान को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। सबसे बड़ी बुज़दिली है। दूसरी बात यह है कि पिंडी स्टॉप से लेके ग्रीन टाउन तक हमारे कल परसों और कल जो है वहाँ से रात को कोई 3 बजे के बाद वहाँ से हमारे ट्रक लगा के वहाँ से हमारे बैनर और हमारी फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं। ये बुखराहट का शिकार है। आओ खुले दिल से मुकाबला करो। हम तो किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये 19-20 का फ़र्क नहीं है, मैं आपको बता दूं मीडिया वालों को, ये 18-20 का फ़र्क नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग हम जब कैंपेन पे जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किसको वोट देंगे। जाहिर है कुछ कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो को देंगे, कुछ कहते हैं हम PTI को देंगे, कुछ कहते हैं कि हम नून को देंगे, कुछ कहते हैं कि हमने ऐसी फैसला नहीं किया। वो पूछते हैं, वो कहते ਅਸੀਂ फैसला नहीं किया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। वाह जी वाह, वाह जी।
बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। NA 127 में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारी। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, पीपी की मुहिम में शामिल होने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इलेक्शन कमीशन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार PP 169 की अलहम्द कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा, हल्के के मसाइल हल करेंगे। कॉर्नर मीटिंग में फैसल सरवर, मोहम्मद फारूक और हसन जाहिद की शिरकत। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी अपने कद से बड़ी बात ना करें। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने सब्ज बाग दिखाए और रोटी कपड़ा मकान भी छीन लिया। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की मकबूलियत से बुखलाहट का शिकार है। सनम जावेद का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला। सनम जावेद की बहन फलक जावेद का सोशल मीडिया पर पैगाम। सनम जावेद का लाहौर के हल्का NA 119 में शहजाद फारूक की हिमायत का ऐलान। शहजाद फारूक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस ने शादमान थाने को जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग सेक्रेटेरिएट जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर की थी। आम इंतखाबात 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 46,000 है। लाहौर समेत सूबे भर के 18,000 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इंतखाबात में अमन अमान बरकरार रखने के लिए नजरें तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में 23,000 कैमरे नस्ब करने का फैसला। हर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरों की तनसीब पर सेफ सिटीज और PITB में मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी करने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस। असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा को ज़ाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया। गैर हाजिर असातिज़ा को दोबारा अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने का इकदाम चैलेंज। उम्मीदवार PP 171 राना सिकंदर ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंतजामिया के इकदाम की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। सब्जी मंडी में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की खरीदारी हुई दुश्वार। लहसुन 720, अदरक 650 और प्याज 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई ने अवाम को मौसमी फलों से भी दूर कर दिया। चिकन सस्ता होकर भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए कम होकर 635 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 416 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडे 450 रुपए दर्जन तक दस्तयाब। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन। फूड अथॉरिटी की गवाल मंडी में 18 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1 यूनिट सील, 10 यूनिट्स को 2 लाख से ज्यादा जुर्माने कर दिए। 2000 लीटर दूध, 400 किलो नाकिस मिठाई और 370 किलो मुरब्बाजात तलब कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा या बच्चों को नौकरी न देने का फैसला वापस ले लिया। अब दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवा या बच्चों को नौकरी फिर से मिल सकेगी। पंजाब क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी मंजूर। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अमल दरामद के लिए ऑफिस कायम करेगा। पॉलिसी के तहत हुकूमती इकदाम में शफाफियत आएगी। पॉलिसी का इतलाक सरकारी महकमों के साथ साथ निजी महकमों में भी किया जा सकेगा।
चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का अराजी रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कोशां। ननकाना साहब वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल जोन में वक्फ अराजी पर कब्जा माफिया। किरायों के बकाजात और अराजी का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए विजिलेंस सेल बना दिया।